हेलो नमस्कार साथियों, योद्धा पाठशाला 2.0 में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज में लेकर आया हूँ, जो कि खान सर के द्वारा बनाया गया टेस्ट सीरीज है। ये टेस्ट सीरीज नंबर 1 है, जो कि मोस्ट वीवीआई प्रश्नों का ये संग्रह है। 100 प्रश्न इसमें आपको देखने को मिलेंगे, जो कि 2025 के एग्जाम बिहार दरोगा में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, और यहाँ से ही आपके सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की बात करें तो ये प्रतिवर्ष 29 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी कब बनाया गया था। तो गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी 1530 में बनाया गया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और गोवा का वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो ये अल्बुकर्क हो जाएगा, जो कि 1510 इसका कार्यकाल रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, विद्युत सेल ऊर्जा का रूपांतरण करता है। विद्युत सेल जो ऊर्जा का रूपांतरण करता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन ए यहाँ पर इसका सही हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। पहला है सापेक्षता का सिद्धांत, ये आइंस्टीन ने दिया था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर है विद्युतचुंबकीय प्रेरण सिद्धांत, ये फैराडे का दिया हुआ है, ये भी सही है। तीसरा बोल रहा है कि तरंग सिद्धांत, ये वेबर का नहीं दिया हुआ है, तरंग सिद्धांत यहाँ पर गलत हो जाएगा। चौथा है विद्युत चुम्बकीय तरंग, जो कि मैक्सवेल का दिया हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सही नहीं है, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, सी सही नहीं है, तरंग सिद्धांत वेबर का नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान जो पूछ रहा है, ये सवाना घास का मैदान है, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, जो कि दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। और प्रेरी घास का मैदान बोले तो ये उत्तरी अमेरिका का घास का मैदान है, प्रेरी घास का मैदान। तो कौन पूछ रहा है घास का मैदान, कटिबंधीय घास का मैदान है, तो ये सवाना इसका और राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। और अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपातकाल निम्न आधारों पर लगाया जा सकता है। तो युद्ध के आधार पर लगाया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल, ये सही है। बाहरी आक्रमण, बाह्य आक्रमण के द्वारा भी लगाया जाता है। सशस्त्र विद्रोह, ये भी लगाया जाता है। और आंतरिक अशांति, ये नहीं लगाया जाएगा। आंतरिक अशांति के आधार पर पहले लगाया जाता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के द्वारा ये समाप्त कर दिया गया। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये 1978 को हुआ था। 1978 के द्वारा ये समाप्त कर दिया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए बी सी। ए बी सी किस में है, ये ऑप्शन डी नंबर पर है, ए बी सी, इसका ये सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है धन विधेयक की परिभाषा। यहाँ पर पूछ रहा है धन विधेयक की परिभाषा किस में वर्णित है। तो धन विधेयक की परिभाषा जो वर्णित है, ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 110 में। आर्टिकल 110 धन विधेयक की परिभाषा वर्णित करता है। और अनुच्छेद 109 बोले तो धन विधेयक पारित करने की बात करता है। आर्टिकल 109 जो धन विधेयक को पारित किस प्रकार से किया जाए ये बताता है। इसमें बताता है कि धन विधेयक केवल संसद के निचले सदन में पारित किया जा सकता है। निचला सदन कहें तो यह लोकसभा, और ऊपरी सदन क्या होता है, राज्यसभा। तो यह इसमें पारित होगा निचले सदन, यानी कि लोकसभा में। हमारा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या रेलवे बोर्ड के नए सीईओ अध्यक्ष कौन बने हैं। तो रेलवे बोर्ड के नए सीईओ अध्यक्ष जो हैं ये, तो रेलवे बोर्ड के नए सीईओ अध्यक्ष ये पहले तो थे, ये ऑप्शन नंबर ए जो है ये जया सिंह वर्मा ये थे, लेकिन अभी वर्तमान ये सतीश कुमार हो गए हैं। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष सतीश कुमार अभी वर्तमान में है। हमारा अगला प्रश्न है G20 का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। G20 का 19वां शिखर सम्मेलन 2024 का, ये ब्राज़ील में हुआ था, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और इससे पहले वाला हुआ था भारत में। पुलकेशिन द्वितीय द्वारा नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन के पराजय का प्रमाण कहाँ मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एरहोल अभिलेख। एरहोल अभिलेख से पुलकेशिन द्वितीय के नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन के पराजय का प्रमाण मिलता है, हर्षवर्धन जो हार गया था। तो एरहोल अभिलेख इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। यहाँ पर देखें तो पर्याप्त प्रसिद्धि अभिलेख से समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है हमें, पर्याप्त प्रसिद्धि अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख से खारवेल के बारे में, खारवेल के बारे में जानकारी कहाँ मिलेगा, हाथी गुफा अभिलेख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्याप्त एरहोल अभिलेख। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी है। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी है, तो ये बलबन हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलबन। यहाँ पर देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि ऐबक वंश का संस्थापक था, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक।
और यहाँ पर एक है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक बोलें तो यहाँ पर ये दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 9 डिग्री अक्षांश अलग करता है। 9 डिग्री अक्षांश कौन अलग करता है? तो 9 डिग्री अक्षांश जो है वो मिनिकॉय और कवारती को अलग करेगा। 9 डिग्री अक्षांश, ये इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सही है। और मालदीव मिनिकॉय 8 डिग्री अक्षांश, 8 डिग्री चैनल से अलग होता है। और निकोबार और सुमात्रा जो कि 10 डिग्री चैनल, अंडमान और निकोबार भी 10 डिग्री चैनल से अलग होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? कपास अनुसंधान स्थित है नागपुर में। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, नागपुर सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, भारत में सिंधु नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी तो ये चेनाब नदी हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, चेनाब नदी, जिसे कि चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न बोल रहा है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार। आवर्त में जब आप बाएं से दाएं जाओगे तो परमाणु का आकार जो है ये बढ़ जाएगा, घटेगा। बाएं से दाएं, दाएं से बाएं जाने पर ये, बाएं से दाएं जाने पर ये घटेगा, जबकि दाएं से बाएं आने पर ये बढ़ेगा। 16 नंबर प्रश्न है, अम्ल में सामान्यतः गुण पाया जाता है। तो अम्ल जो है ये प्रोटॉन दे सकता है और इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, आर्य महिला समाज की संस्थापक कौन थी? आर्य महिला समाज की संस्थापक, तो आर्य महिला समाज की संस्थापक जाएंगे पंडिता रमाबाई। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, पंडिता रमाबाई। और ये जो सावित्री बाई फुले है ये महिला शिक्षा, महिला सशक्तिकरण के लिए जानी जाती है, सावित्री फुले बाई। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध की प्रथम मूर्ति प्राप्त हुई थी। बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति प्राप्त हुई थी ये हुई थी गंधार कला में। गंधार कला में प्राप्त हुई थी, जिससे कि इसमें भगवान बुद्ध को यूनानी देवता अपोलो के समान दिखाया गया है गंधार कला में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोधिसत्व पाणिनि का चित्र मिला है। बोधिसत्व पाणिनि का चित्र जो मिला है 19 नंबर का हो जाएगा। बोधिसत्व पाणिनि का चित्र मिला है ये अजंता चित्रकला में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अजंता। 20 नंबर प्रश्न है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से वर्णित, यानी न्यायपालिका कार्यपालिका को अलग अलग करती है, ये नीति निर्देशक तत्व में बोला गया है। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व का आर्टिकल हो जाएगा ये 36 से 51, 36 से 51। और कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलग आर्टिकल 50 में हो जाता है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग। अगला प्रश्न है, आत्मविश्वास में समास, ये जो आत्मविश्वास में समास है ये अवयवी भाव समास। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अवयवी भाव समास। दो 2023 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था, तो यहाँ दो आदमी को मिला था, एक कैरलिन कारिको थे, एक डू विस्मैन। तो ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित हुआ था? 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये पेरिस फ्रांस में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि वैश्विक यूनिकॉर्न 2023 में शीर्ष पर कौन है? कि वैश्विक यूनिकॉर्न 2023 में अमेरिका थी, और 2024 में भी ये अमेरिका ही है। वहाँ पर अमेरिका में टोटल यूनिकॉर्न कंपनी की संख्या अभी 703 हुए, तो सबसे अधिक हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन डी सही है। गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था? गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता, तो ये हो जाएगा पंचवर्षीय योजना है, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था यह 74 से 78, 1974 से 78, जो कि 5 वर्ष का नहीं हुआ था। 5वीं पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष का नहीं हुआ था। तीसरी पंचवर्षीय योजना देखें तो ये 1961 से 66 था, 1961 से 66। चौथी पंचवर्षीय योजना था 1969 से 74, और पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56। अगला प्रश्न है, बैंक दर में कमी की ऋण उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बैंक दर में अगर कमी होगा तो ऋण उपलब्धता पर क्या प्रभाव? ये बढ़ जाता है। बैंक दर में अगर कमी आती तो ये बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, राज्यपाल कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत करता है? तो राज्यपाल जो मनोनीत करता है वो 1/6 सदस्य को विधान परिषद में मनोनीत करता है। राज्यपाल साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवाओं जैसे क्षेत्रों से अनुभव रखने वाले लोगों को मनोनीत करते हैं। राज्यपाल कितना भाग करेगा? 1/6। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। कृषि में प्रयुक्त यूरिया नाइट्रोजन की मात्रा, यहाँ बोल रहा है कृषि में प्रयुक्त यूरिया नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होगी? तो ये 46% हो जाती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 46%। घटनाओं को इसके कालक्रम के अनुसार सजाएं, यहाँ पर कालक्रम सजाने के लिए बोल गया। देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, यह 12 मार्च 1930 को हुआ था, 12 मार्च 1930। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1930 को है, ये 5 मार्च हो जाएगा। अब फिर देखें तो यहाँ भगत सिंह को फांसी पड़ा था 23 मार्च 1931, 23 मार्च। और पूना पैक्ट 24 सितंबर 1931, 24 सितंबर। तो ये एक लाइन सही है, सविनय अवज्ञा ABCDE, ऑप्शन ए नंबर सही है इसका, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरिल्ला युद्ध में शिवाजी के अग्रगामी कौन थे? तो शिवाजी के अग्रगामी ये मलिक अंबर थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मलिक अंबर। दोस्तों गुरिल्ला युद्ध होता है जो कि एक छोटी सेना बड़ी सेना के ऊपर आक्रमण करती है पीछे से छुपकर, इसे ही गुरिल्ला पद्धति कहते हैं। अगला प्रश्न है, वायरस के विकास के लिए आवश्यक है। तो वायरस के विकास के लिए जो आवश्यक है वो जीवित कोशिकाएं, जीवित कोशिकाएं में ही वायरस उत्पन्न होती है और वो विकास करती है, मृत कोशिका में नहीं हो सकती है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्रोमेटोग्राफी एक तकनीक है, क्रोमेटोग्राफी एक तकनीक है जो कि द्रव मिश्रण से पदार्थों को अलग करती है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, द्रव मिश्रण से पदार्थ को अलग करेगा क्रोमेटोग्राफी के द्वारा। अगला प्रश्न है, पदार्थ के संवेग का वेग का अनुपात, पदार्थ के संवेग वेग का अनुपात हो जाता है द्रव्यमान। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ब्रोमीन सामान्य ताप पर क्या होता है? ब्रोमीन, ब्रोमीन जो होगा सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक भूभाग पर पाया जाएगा, ये हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। सबसे ज़्यादा पाया जाता है जलोढ़, 40% भाग पर। और जो ये काली मिट्टी है, काली मिट्टी 15% भाग पर पाया जाएगा, जबकि लाल मिट्टी आपका 18% पर, लाल 18%। और लेटेराइट मिट्टी है ये 4.3% पर, जलोढ़ यहाँ पर 40, काली मिट्टी आपका 15%। तो ये जलोढ़ हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के नखास पिंड आंदोलन का संबंध किससे है? बिहार के नखास पिंड आंदोलन का संबंध यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से ही संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो ये 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 नमक सत्याग्रह से ही ये प्रेरित लेकर नखास पिंड आंदोलन जो कि बिहार में प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है कि घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने वाला यंत्र क्या है? तो घूमती हुई वस्तु का जो यंत्र नापता है वो गायरोस्कोप। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। गायरोस्कोप से घूमती हुई वस्तुओं का यंत्र मापा जाता है। मनुष्य के शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो पहली सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाता है यकृत, और दूसरी जो हो जाएगा ये हो जाएगा अग्नाशय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्नाशय। गन में उपस्थित अवयव कौन कौन से हैं? गन में उपस्थित अवयव कौन कौन से हैं? तो तांबा, जस्ता, टीन का एक मिश्रण होता है, तांबा, जस्ता, टीन। तो तांबा, जस्ता, टीन आपका ऑप्शन बी में है, बी आंसर सही हो जाएगा। कार्य विस्थापन बल में क्या संबंध है? कार्य विस्थापन बल में क्या संबंध है? कार्य बराबर होता है विस्थापन इंटू बल। तो कार्य बराबर विस्थापन इंटू बल, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1773 का अधिनियम द्वारा किया गया। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा,
1773, इसी को रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है 1773। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष तो ये लाला लाजपत राय थे, लाला लाजपत राय। इसकी स्थापना ये 31 अक्टूबर 1920 में की थी, बॉम्बे में, 31 अक्टूबर 1920 बॉम्बे में। अगला प्रश्न है, इंद्र वरुण मित्र नासती का वर्णन मिलता है, तो इसका वर्णन मिलता है बोगोज कोयेविलिक में। यह मध्य एशिया के तुर्की में पाया जाता है, बोगोज कोयेविलिक। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, जो कि मध्य एशिया का तुर्की में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो हुंडुक जलप्रपात जो है, हुंडुक प्रपात ये स्वर्ण रेखा नदी बिल्कुल सही है। धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पर है, ये भी सही है। चुकिया प्रपात चंबल नदी पर, ये भी बिल्कुल सही है। जो कि दूध सागर प्रपात है, ये गलत है। ये दूध सागर प्रपात नर्मदा नदी पर नहीं होगा, ये बल्कि गोवा की एक नदी है जिसका नाम है मांडोवी नदी। मांडोवी नदी वहीं स्थित है। मांडोवी नदी ये 310 मीटर के आसपास इसका लंबाई है मांडोवी नदी का, जो कि ये गोवा में स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ हो जाएगा ये स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी ये इटली के टायरेनियम सागर में स्थित है, इटली का टायरेनियम सागर में स्थित है। और ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी होने के कारण यहाँ से हमेशा रोशनी निकलती रहती है, इसलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में गंगा के दक्षिण से मिलने वाली नदी कौन सी है? बिहार में गंगा के दक्षिण से मिलने वाली नदी तो पुनपुन नदी हो जाएगा। पुनपुन नदी बिहार के गंगा में दक्षिण से मिलती है। और पुनपुन नदी की लंबाई की बात करें तो ये 200 किलोमीटर की लंबाई है पुनपुन का। यह नदी वर्षा पर निर्भर करती है, इसलिए इसे बरसाती नदी भी कहते हैं पुनपुन नदी को। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुनपुन नदी। अगला है कि यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो यंग इसका हो जाएगा डेरेजियो। इसे आधुनिक भारत के पहले राष्ट्रीय कवि माने जाते थे, डेरेजियो को। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। समवर्ती सूची का प्रावधान ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची ऐसे विषय को कहते हैं जहां संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून पारित बना सकते हैं, तो इसलिए इसे समवर्ती सूची के नाम से जाना जाता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सदन के कितने सदस्यों से हस्तलिखित नोटिस प्रस्तुत करना अनिवार्य है? तो ये 1/4 होता है, तो 25% इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 61 में दिया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग। यह महाभियोग की प्रक्रिया आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया है महाभियोग, जो कि आर्टिकल 61 में है। और ये 1/4 हिस्से से पारित कर सकती है, यानी कि 25%। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए तो सही है, ये अशोक मेहता समिति 1977 सही है। एल.एन. सिंघवी समिति 1986, बलवंत राय मेहता समिति 1960 नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा 1957। तो ये गलत हो जाएगा, कौन सही नहीं है? तो सी हो जाएगा। दिनेश गोस्वामी समिति 1920-1990 बिल्कुल सही है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग 50 प्रश्न किए हैं और अगला पार्ट 2 में आपका 50 प्रश्न कर देते हैं।